हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल्स प्रेप वन चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, समझते हैं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। ये दोस्तों 2026 एचसीएस और यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर का पूरा सीरीज चल रही है, जिसमें मंथ वाइज हम करंट अफेयर की डिस्कशन कर रहे हैं। 3 वीडियोज एक महीने की आती हैं, जिसमें से हार्डली वो 45-50 मिनट्स की एक वीडियो होती है, जिसमें हम पहली वीडियो में करते हैं पॉलिटिक, गवर्नेंस एंड इकोनॉमी कवर, दूसरी में साइंस, टेक एंड एनवायरनमेंट, और तीसरी में जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेस, स्पोर्ट्स, पर्सनैलिटी इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, ऑबिचुरीज, इंपॉर्टेंट डेज वगैरह सब हम कवर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 है नवंबर का। ठीक है दोस्तों, तो नवंबर के पार्ट 3 में हम हमारे वीडियो आ चुकी हैं। उसमें हम पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक डिस्कस कर चुके हैं। इससे हमारा डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। इंडिया एंड वर्ल्ड की हम देखेंगे। पहला क्या, त्रिशूल क्या है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। किसकी है, राजस्थान एंड गुजरात में हुई है, ये आपको याद रखना है। त्रिशूल है और इंडियन नेवी ने इसको लेड किया है। ठीक है, और अखंड प्रहार, मारू ज्वाला और ब्रह्मशिरा, ये इसके जो हैं वो सब एक्सरसाइज हैं इसके अंडर जो हुई हैं। ठीक है, और फर्स्ट मेजर ट्राई सर्विस ड्रिल इन वेस्टर्न थिएटर कमांड में ये है। ठीक है, ट्राई सर्विस समझ रहे हो ना, तीनों जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों इसमें मिला के अपनी पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, और ये हुई है राजस्थान एंड गुजरात, इंडिया में हुई है। इसके ये कुछ सब एक्सरसाइजें हैं। उसके बाद क्या है, पूर्वी प्रचंड प्रहार, मचुका अरुणाचल प्रदेश में हुई है, इंडिया और चाइना एलएसी सेक्टर के बीच में। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है नियर एलएसी, 10,000 फीट पे हुई है, अंडर ईस्टर्न कमांड के तहत इसको किया गया है, और ये भी ट्राई सर्विस है। उसके बाद है सागर कवच, केरला और कर्नाटका के कोस्ट पे हुई है। ठीक है, नेवी, कोस्ट गार्ड और स्टेट पुलिस। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी एंड स्टेट पुलिस का कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल है ये सागर कवच। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेवल शौर्य म्यूजियम, आईएनएस गोमती, लखनऊ उत्तर प्रदेश में बना है। लखनऊ सून टू गेट ए शेप्ड नेवी शौर्य म्यूजियम हाईलाइटेड इंडियाज मैरीटाइम हिस्ट्री। आईएनएस गोमती क्या, गोदावरी क्लास का है, बिकम्स म्यूजियम सेंटरपीस, म्यूजियम बन गया है। ठीक है, कमीशन हुआ था 1978 में और डीकमीशन हो गया था 2002 में। अब इसको एज ए म्यूजियम के तौर पर रखा जाएगा, नेवल शौर्य म्यूजियम आईएनएस गोमती को। ठीक है, उसके बाद वीर E80V फर्स्ट डिफेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट इंडियन इलेक्ट्रिकल टैक्टिकल व्हीकल फॉर डिफेंस ऑपरेशंस। ठीक है, ये वीर E80V फर्स्ट डिफेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये आपको याद रखना है, वीर ATV। उसके बाद क्या है, ये व्हीकल है इस तरीके का। उसके बाद क्या है, हमर वेपन प्रोडक्शन, इंडिया एंड फ्रांस ने मिलके किया है, और जॉइंट वेंचर है ये दोनों का। हमारी तरफ से BEL रहेगा, उनकी तरफ से सैफरान रहेगा। ठीक है, यूज्ड बाय राफेल इसको यूज करता है। रेंज क्या है, 70 से 150 किलोमीटर की इसकी रेंज है। उसके बाद BVS-10 सिंधु आर्मर्ड व्हीकल, इंडिया लार्सन एंड टर्बो हजीरा प्लांट ने इसको बनाया है। ऑल टेरेन आर्मर्ड व्हीकल है फॉर आर्मी। ठीक है, BVS-10 सिंधु आर्मर्ड व्हीकल। उसके बाद क्या है, IDD-NIS Mark II काउंटर ड्रोन सिस्टम है, ये किसका है, इंडिया का है। ठीक है, आर्मी और एयरफोर्स के लिए बनाया है। उसके बाद है इन वॉर ATGM। ठीक है, ये इंडिया रशिया का है। ठीक है, इन वॉर लेजर गाइडेड ATGM है फॉर T90 टैंक्स के लिए। ठीक है, 5 किलोमीटर तक की रेंज है और टैंक से इसको फायर किया जाता है। ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती है। ठीक है, टैंक से इसको फायर किया जाएगा, T90 टैंक्स पे इसको लगाएंगे। इन वार इंडिया रशिया का कंबाइंड है ये। ठीक है, उसके बाद ऑल वुमेन फॉरवर्ड पोस्ट ITBP की है, इंडिया चाइना LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर है। ऑल वुमेन फॉरवर्ड पोस्ट बनाई है ITBP में। 10 न्यू फॉरवर्ड पोस्ट स्टाफ्ड ओनली बाय वुमेन पर्सनल। ठीक है, उसके बाद क्या है, CISF पोर्ट सिक्योरिटी रेगुलेटर, ऑल इंडियन पोर्ट्स का ये किया है। CISF का पोर्ट सिक्योरिटी रेगुलेटर है। CISF मेड नेशनल सिक्योरिटी रेगुलेशन फॉर पोर्ट्स। ठीक है, CISF को नेशनल सिक्योरिटी रेगुलेटर फॉर पोर्ट्स बना दिया गया है। ठीक है, उसके बाद मिलन 2026 मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, विशाखापट्टनम इंडिया में हुई है। इंडिया टू होस्ट मल्टीनेशनल लेवल ड्रिल फरवरी 2026 में होस्ट करेगा। चाइना, पाकिस्तान, टर्की एक्सक्लूड है। चाइना, पाकिस्तान, टर्की इसमें नहीं आएंगे, बाकी मल्टीनेशनल है ये सब नहीं आएंगे। उसके बाद मालाबार एक्सरसाइज आप जानते हो,
इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट बहुत बार कवर हो चुकी होती है अपने में। गुआम यूएसए में होगी, ठीक है। 1992 में स्टार्ट हुई थी। बिकम स्क्वाड फॉर्मेट 2020 में इसको क्वाड का नाम दे दिया था, ठीक है। हाई एंड नेवल ड्रिल है, आईएनएस सह्याद्री पार्टिसिपेट करेगा, मतलब पार्टिसिपेट किया, ठीक है। उसके बाद है मित्रा शक्ति, 11th एडिशन है, बेलगवी कर्नाटका में हुआ, इंडिया और श्रीलंका का है, ठीक है। मित्रा शक्ति किसके साथ है? श्रीलंका का, जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है। उसके बाद है अजय वॉरियर, अजय वॉरियर किसका है? इंडिया एंड यूके का है, राजस्थान में हुआ है। आर्मी की एक्सरसाइज है ये भी, बायलैटरल। उसके बाद गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति क्या है? फ्रांस, इंडिया एंड फ्रांस की है, फ्रांस में हुई है, ठीक है। और एयरफोर्स ड्रिल इन्वॉल्विंग रफाइल और सुखोई 30 ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद सूर्यकांत तो नेपाल के साथ है, इंडिया और नेपाल की है, पिथौरगढ़ उत्तराखंड में हुई है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इंडिया नेपाल मिलिट्री ड्रिल है ये, ठीक है। उसके बाद है विनबैक्स, विमबैक्स क्या है? वियतनाम, ये विमबैक्स होना चाहिए, ठीक है। विमबैक्स हनोई वियतनाम में हुई है, इंडिया और वियतनाम की है। स्ट्रेंथनिंग आर्मी कोऑपरेशन अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। ये फोटो देख लो, विनबैक्स, विम नहीं सर दोस्तों, विनबैक्स ही है, ठीक है, मैं गलत बोल रहा था, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेशन छत्रु, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में हुआ है ऑपरेशन छत्रु, एंटी टेरर ऑपरेशन है इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन छत्रु है, कश्मीर में एनकाउंटर हो रहा है और किश्तवाड़ हाई इन्फिल्ट्रेशन चेनाब वैली सेक्टर है, ठीक है। एंटी टेरर ऑपरेशन है। उसके बाद है ऑपरेशन पवन, ऑनर सेरेमनी श्रीलंका हिस्टोरिकल ऑनरिंग वो IPKF मार्टायर्स आफ्टर 38 ईयर्स, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑपरेशन पवन जो था वो जो हमारा श्रीलंका में IP के था ना, मार्टायर्स जो हुए थे 38 ईयर्स हो गए उनको, ठीक है। ऑपरेशन पवन जो हुआ था 1987 और 90 के बीच में, टारगेटेड लिट्टे को टारगेट किया था, ठीक है। पीस कीपिंग फोर्सेस होती है ना, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस ने, लिट्टे था ना जो वहाँ पे तमिल लिबरेशन वाला, लिबरेशन ऑफ तमिल करके एक वो था ना, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है, ठीक है। जिसमें राजीव गांधी की मौत में भी और असैसिनेशन जो हुआ था उसमें भी लिट्टे का ही हाथ माना जाता है, ठीक है। तो उसके ऑपरेशन के अभी 38 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है। ऑपरेशन पवन, पवन हुआ था 1978 में श्रीलंका में लिट्टे को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद क्या है? खबरोवस्क सबमराइन एंड पोसिडोन डरोन किसका है? रशिया का है। न्यूक्लियर सबमराइन विद पोसिडोन डूम्सडे टॉर्पीडो, ठीक है। अनलिमिटेड रेंज है, अंडर वाटर न्यूक्लियर डेटरेंट है, ठीक है। खरगोश को सबमराइन एंड पोसिडोन ड्रोन किसका है? रशिया का। आपको इतना याद रखना है इसमें, ठीक है। इसमें नेक्स्ट जो देखेंगे हम, इसमें अवार्ड्स एंड ऑनर्स में देखेंगे। अवार्ड्स में क्या है कि पहला है बुकर प्राइज, बुकर प्राइज के रिसिपिएंट कौन है? डेविड सेजले, ब्रिटिश हंगेरियन है। कौन है? ब्रिटिश हंगेरियन है। और इसका सबसे बड़ी बात है ये फ्लैश नॉवल के लिए इनको मिला है, और ये इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, और यूके और आयरलैंड में इसको पब्लिश हुआ होना चाहिए। कहाँ पब्लिश होना चाहिए? यूके एंड आयरलैंड में इंग्लिश में लिखा होना चाहिए। और जो पिछली बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन भी आया था ना, वो गीता भस्ती जी वाला था, वो 2 लोगों को मिला था उसमें, एक जिसने लिखा और एक जिसने ट्रांसलेट किया, ठीक है। बट ये तो इंग्लिश में ही था, तो ये डेविड सेजले जी को ही मिला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये इनका देखो, डेविड सेजले, इनकी बुक है फ्लैश। उसके बाद क्या है? इंदिरा गांधी पीस प्राइज, इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको मिला है? माइकल बैचलेट को मिला है, चिले की हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चिले हैं, ठीक है। एनुअली बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसको दिया जाता है, ठीक है। माइकल बैचलेट फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चिले हैं, उनको मिला है। क्वालिटी रत्ना अवार्ड किसको मिला है? वी श्रीनिवासन को मिला है, इंडिया के हैं, चेयरमैन एमिरेटस TVS मोटर कंपनी के हैं, ठीक है। क्वालिटी रत्न अवार्ड ये क्या करता है? क्वालिटी लीडरशिप एंड बिजनेस एक्सीलेंस को रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद है नाइटहुड, यूके का ऑनर है नाइटहुड, किसको मिला है? जेम्स एंडरसन को मिला है, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, रिटायर हो गए हैं, फास्ट बॉलर हैं, इनको नाइटेड हो गए हैं भैया, नाइट की उपाधि मिल गई है। इंडिया में बहुत सारे लोगों को मिली थी, जिसमें से कुछ लोगों ने वापस भी लौटाया था, कि जैसे जलियांवाला बाग के बाद किसी ने लौटाया, गांधी के साल्ट सत्याग्रह के बाद किसी ने लौटाया, गांधी की जेल के बाद किसी, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में जितना आप लोग जानते हैं, ठीक है। हाईएस्ट विकेट टेकिंग पेसर है टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की तरफ से, और इन जनरल शायद पेस में तो सबसे पहले ही हाईएस्ट पेसर है पेसर। वैसे तो इनसे ऊपर जो टेस्ट में मुथैया मुरलीधरन और सेनवान भी हैं, बट वो स्पिनर हैं। उसके बाद ग्लोबल ऑटो बॉडी हेड OICA कौन है? शैलेश चंद्रा जी हैं।
MD है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एंड टाटा EV इलेक्ट्रिक व्हीकल के फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट हैं ऑफ OICA, ग्लोबल ऑटो बॉडी है OICA। उसके जो अभी जो प्रेसिडेंट बन गए हैं वो शैलेश चंद्र हैं, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट है ये OICA के। ठीक है दोस्तों, और OICA की फुल फॉर्म मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी अजीब सी है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रोडर डी ऑटोमोबाइल्स, मतलब कोई अलग लैंग्वेज में है, बट इसको आप इस तरीके से याद रखना कि ग्लोबल एसोसिएशन फॉर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। क्या है? ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, वैसे तो कोई फ्रेंच करके कोई इसकी फुल फॉर्म है, देखो ये, हाँ ये भी थोड़ा हिंदी वाली लिखी हुई है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, बट इन जनरल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डैश कंस्ट्रक्टर्स ऑटोमोबाइल, इस तरीके की कुछ इसकी वो है। ठीक है, उसके बाद क्या है? नेशनल गोपाल रत्ना अवार्ड डेयरी सेक्टर कंट्रीब्यूटर के लिए इंडिया को मिला है, गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन डेयरी प्रोडक्शन, नेशनल गोपाल रत्ना अवार्ड। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के लिए। ठीक है, डेयरी सेक्टर कंट्रीब्यूटर्स के लिए मिला है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 59th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है, एमिनेंट हिंदी राइटर हैं। ठीक है, हिंदी हाईएस्ट लिटरेरी, इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है हिंदी का, ज्ञानपीठ अवार्ड है। 59th जिसको मिला है विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है। उसके बाद मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बोस कहाँ की हैं? मेक्सिको की हैं, क्राउंड मिस यूनिवर्स 2025। ठीक है, और मेक्सिको के पास मतलब बहुत सारी मल्टीपल मिस यूनिवर्स हैं हिस्टोरिकली, तो ऐसा कंट्री जो कंटिन्यूसली देता रहता है मिस यूनिवर्स। ठीक है, उसके बाद क्या है? PM टॉप एग्री फूड पायनियर अवार्ड संजीव कपूर जी को मिला है, इंडिया के, अवार्डेड प्राइम मिनिस्टर्स टॉप एग्री फूड पायनियर अवार्ड, नॉन फॉर culinary innovations एंड प्रमोटिंग इंडियन क्यूजिन ग्लोबली। नाम सुना होगा आपने, शेफ हैं। तो PM's टॉप एग्री फूड पायनियर अवार्ड किसको मिला है? संजीव कपूर जी को मिला है। ठीक है, उसके बाद कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल वाली। तो पहले नेशनल की देख लेते हैं, नेशनल की पोजीशन में क्या है? चीफ जस्टिस, ये हम कवर कर चुके हैं पॉलिटी में, जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। उसके बाद नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? जस्टिस विक्रम नाथ, है ना। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? जस्टिस विक्रम नाथ। ठीक है, और जनरली ये सेकंड जो नंबर के जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, वो बनते हैं। नालसा प्रोवाइड फ्री लीगल एड फॉर्म्ड अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। उसके बाद क्या है? BIS के डायरेक्टर जनरल कौन है? संजय गर्ग जी। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, आप जानते हो BIS, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को लीड कर रहे हैं अभी कौन? संजय गर्ग जी हैं। इंडिया का नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है अंडर BIS एक्ट 2016 के तहत। CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स के जो चेयरमैन हैं अभी विवेक चतुर्वेदी जी बन गए हैं। ठीक है, सेबी होल टाइम मेंबर कौन बना है अभी? संदीप प्रधान जी बन गए हैं, सीनियर लीडरशिप पोस्ट इन सेबी, और 1992 में सेबी एस्टेब्लिश हुआ था, ये आपको याद रखना है, एज ए रेगुलेटर है। रॉ के जो चीफ हैं वो कौन बने हैं? पराग जैन जी, होल्ड चार्ज ऑफ रॉ सेक्रेटरी। ठीक है, चीफ बन गए अभी। इंडिया का जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उसके ये अभी बने हैं। ठीक है, DRDL क्या है? डायरेक्टर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के डायरेक्टर कौन बने हैं? अंगकती राजू बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? अंगकती राजू। उसके बाद क्या है? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, इसके कौन बने हैं? विश्वजीत सहाय जी, हेड ऑफ द डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड बने हैं विश्वजीत सहाय जी। राजस्थान के जो चीफ सेक्रेटरी हैं कौन बने हैं? V श्रीनिवास। ठीक है, उसके बाद यूनिसेफ इंडिया एडवोकेट की जो बनी है कीर्ति सुरेश जी बनी है, इंडिया एडवोकेट इन यूनिसेफ। ठीक है, इंडियन एक्ट्रेस अपॉइंटेड यूनिसेफ इंडिया एडवोकेट। हरियाणा वुमेन कमीशंस के एम्बेसडर कौन बनी है? शेफाली वर्मा जी, इंडियन क्रिकेटर हैं जो ये फाइनल में अभी जो वुमेन वर्ल्ड कप जीती है तो उसमें इन्होंने फाइनल में अच्छा परफॉर्म किया था। ठीक है, इंडियन क्रिकेटर अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर। यंगेस्ट इंडियन टू डेब्यू इन इंटरनेशनल क्रिकेट कौन है वुमेन में? ये अपनी हरियाणा की है, शेफाली वर्मा रोहतक की। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल और फॉरेन अपॉइंटमेंट्स देख लो कुछ। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? खालिद अल इनानी, इजिप्ट के हैं।
उसके बाद वर्ल्ड्स कैलीग्राफी एसोसिएशन ऑनरेरी डायरेक्टर कौन बने हैं? नारायण भट्टाथिरी इंडिया के हैं, ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड ऑनरेरी डायरेक्टर जो वर्ल्ड कैलीग्राफी एसोसिएशन के बने हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड नेशनल और इंटरनेशनल में देख लेते हैं क्या क्या है। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, देखो ऊपर बात भी की थी, फर्स्ट टाइम इंडिया ने ये जीता है, साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराया है। उसके बाद क्या है, वुमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप, इसका भी पहला सेशन हुआ था, ये भी इंडिया ने जीता है। इंडिया बीट नेपाल टू बिकम द फर्स्ट एवर चैंपियन। उसके बाद क्या है, वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप, ये भी कौन जीता है? इंडिया। इंडिया वन द सेकेंड कंजिक्यूटिव टाइटल डिफीटिंग चाइनीज ताइपे, ठीक है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा, जो अभी होने वाला है आगे 2026 में, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका इसको ज्वाइन होस्ट करेंगे, ठीक है। फीडे चेस वर्ल्ड कप जैवोखिर शिंद्रोव उज्बेकिस्तान के इन्होंने जीता है, वन द फीडे वर्ल्ड चेस कप, ठीक है। राइजिंग टीनेज हैं ये उज्बेकिस्तान के। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ग्रेटर नोएडा में हुआ, इंडिया की मेडल टैली, इंडिया बॉक्सर्स वन 20 मेडल इंक्लूडिंग 9 गोल्ड, बस इतना याद रखना आपको, इंडिया ने भी इसमें अच्छे खासे मेडल जीते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ हुई? ढाका में। इंडिया फिनिश्ड फर्स्ट इन द मेडल टैली, इंडिया जीता है, ठीक है। उसके बाद प्रो कबड्डी लीग PKL है, दबंग दिल्ली, ठीक है, दबंग दिल्ली कैसी वोन द प्रो कबड्डी लीग टाइटल, दिल्ली सेकंड मेजर प्रो कबड्डी लीग अचीवमेंट है, 2021-22 में भी जीते थे। उसके बाद क्या है, एशियन यूथ गेम्स मनामा में हुए हैं, इंडिया की 6th प्लेस है, इंडिया सिक्योर 48 मेडल्स फिनिशिंग 6th ओवरऑल, ठीक है, एशियन यूथ गेम्स में। उसके बाद मिक्स्ड फील्ड प्रोफेशनल गोल्फ इवेंट परनवी उर्स इंडिया की हैं, बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन गोल्फर टू विन ए मिक्स्ड फील्ड प्रो टूर्नामेंट, ठीक है। इंटरनेशनल एम्बेसडर राम मंदिर के कौन है? राम स्वरूप दास, स्पिरिचुअल ड्राइवर अपॉइंटेड इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ राम मंदिर अयोध्या ऑन रामनवमी की जो दिन है उस दिन इनको राम स्वरूप दास जी को क्या बनाया है? स्पिरिचुअल ड्राइवर अपॉइंटेड इंटरनेशनल एम्बेसडर फॉर राम मंदिर। आपको लग रहा होगा थोड़ा बोरिंग सा हो रहा है, बट दोस्तों न्यूज ही इसी टाइप की है, और मैं ऐसा आपको बोलना नहीं चाहता था कि आप ये कर लेना, मैं आपको नोट्स डाल दूंगा, क्योंकि एक बार क्या होता है ना, वीडियो सुन के भी कुछ कुछ याद होता है, तो मेरा ये एम है कि आप जब भी ये वीडियो देखो तो आपको ये सारी चीज़ें कवर हो जाए, फिर एक बार नोट से देखो तो आपको कनेक्टिविटी में आसानी रहे, ठीक है। उसके बाद प्लेसेस इन न्यूज इंडिया एंड वर्ल्ड के देख लेते हैं। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश, इंडिया। नेम्ड यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, सेकेंड इंडियन सिटी है गैस्ट्रोनॉमी में, हैदराबाद पहले है। इन जनरल तो 8 के आसपास हो चुकी हैं, आप सारी बताना मुझे, ठीक है। उसके बाद क्या है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश इंडिया का इसलिए न्यूज़ में है कि 3 मेजर मैरीटाइम इवेंट इंक्लूडिंग एक्सरसाइज मिलन 2026 ये इसको हेड करेगा। उसके बाद गुरुग्राम हरियाणा है। 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस ने होस्ट की है। टेस्ला ओपन इट्स फर्स्ट फुल स्केल इंडियन सेंटर भी, टेस्ला ने फुल स्केल इंडियन सेंटर भी अपना ओपन कर दिया गुरुग्राम में, ठीक है। ये श्री मनोहर लाल इनॉग्रेटेड द 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया, इधर कहाँ पे? गुरुग्राम में कॉन्फ्रेंस। उसके बाद कोटा राजस्थान क्यों न्यूज में, वो फर्स्ट ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बन गई है, कौन सी? कोटा। थिम्पू भूटान की है, होस्ट ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल को होस्ट किया किसने? थिम्पू ने। उसके बाद बेलम ब्राज़ील की है, वेन्यू फॉर COP30 UNFCCC की जो COP30 है उसके लिए वेन्यू था कौन? बेलम ब्राज़ील वाला। यूनाइटेड नेशन ये है ना, फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। उसका जकार्ता इंडोनेशिया है, बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन रीजन बन गया है, सरपासिंग टोक्यो, टोक्यो को भी सरपास कर दिया है जकार्ता ने। उसके बाद क्या है, सलंदा फॉरेस्ट झारखंड इंडिया में है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर क्या कहता है? स्टेट टू नोटिफाई 126 कंपार्टमेंट्स एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और इंडिया की लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसको? सलंदा फॉरेस्ट को। ये इधर है, ये झारखंड रांची, और ये सलंदा फॉरेस्ट। उसके बाद क्या है, हैली गुबी ऑल्सो स्पेल्ड हैले गोबी और हैले गुबी, अफरार रीजन है इथोपिया का, ठीक है। क्या है? अफरार रीजन है इथोपिया का है, ठीक है। और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जोन में लोकेटेड है, और 12,000 साल के बाद ये इरप्ट हुआ है, ठीक है। नागालैंड इंडिया का ही है, होस्टेड हॉर्नबिल फेस्टिवल, पार्टनर कंट्री यूके, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड रहे। मुजिरस ये एक पोर्ट है पुराना, केरला में।
मुजिरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट फेज, जो कि अपना पुराना पोर्ट हुआ करते थे, एंशियंट पॉइंट है, वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट कंजर्वेशन एंड टूरिज्म प्रोजेक्ट है, इसको रिवाइव कर रहे हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में क्या है, इंडो जापानीज कल्चरल पार्क को होस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, मिसलेनियस इंपॉर्टेंट डेज बुक्स कल्चरल एंड ऑब्ituary देख लेते हैं क्या क्या है। इंपॉर्टेंट डेज में क्या है, नॉन एनवायरमेंटल एंड नो डिफेंस, लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ नवंबर को बोला गया है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर है, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 8 नवंबर है, डिस्कवरी ऑफ जो एक्सरेज हुई थी विलहेल्म रोइंटगन ने इसको डिस्कवरी की थी, उसके बेस पे मनाया जाता है। उसके बाद नेशनल एजुकेशन डे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है 11 नवंबर को। वर्ल्ड न्यूमोनिया डे, वर्ल्ड काइंडनेस डे और वर्ल्ड डायबिटिक डे 12, 13 और 14 के हैं, नॉट इम्पोर्टेंट पर ठीक है। हाँ ये ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, किसके जन्म उपलक्ष्य पर, बिरसा मुंडा के जन्म उपलक्ष्य पर, ठीक है। नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर है, वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को है, इंटरनेशनल मेंस डे पे मनाया जाता है। आप देखो इंटरनेशनल मेंस डे और टॉयलेट डे दोनों एक ही दिन आ रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे है 20 नवंबर को। उसके बाद क्या है, वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर को, लचित दिवस 24 नवंबर को, लचित बोरफुआन थे ना जो असम के हम डायनेस्टी के जनरल थे, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए लचित दिवस बनाया गया है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन डे है 25 नवंबर को। नेशनल मिल्क डे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नाम पे, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन के नाम पे 26 नवंबर को, ठीक है। 26 नवंबर को अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है, ठीक है, वो भी याद रखना, ठीक है। और उसी दिन ये भी मनाया जाता है, कौन सा, नेशनल मिल्क डे। उसके बाद क्या है, रेड प्लेनेट डे 28 नवंबर को है, मार्स एक्सप्लोरेशन को सेलिब्रेट करता है। इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे, प्रमोट साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस 30 नवंबर को, ठीक है। उसके बाद बुक्स और कल्चर देख लेते हैं। फ्लैश तो आपको पता ही है, डेविड सजले की है, जिसको बुकर प्राइज विनिंग नॉवल है। एआई ऑन ट्रायल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉ किसकी है, सुजीत कुमार एंड मोहम्मद तौसीफ आलम की है। एआई गवर्नेंस को एग्जामाइन करते हैं, एथिक्स एंड लॉ को। द मास्टर ऑफ अनफिनिश्ड थिंग्स ये किसकी है, गीत चतुर्वेदी जी की है, और नोटेड लिटरेरी वर्क है बाय इंडियन ऑथर। द मास्टर ऑफ अनफिनिश्ड थिंग। द वर्ड ऑफ द ईयर क्या है, कैम्ब्रिज का पैरासोशल को वर्ड ऑफ द ईयर मान लिया गया है, चूजन बाय कैम्ब्रिज डिक्शनरी फॉर 2025 के लिए। वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड, ये तो वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज है, dictionary.com ये कैम्ब्रिज में, dictionary.com ने माना 67, रेफर टू द नंबर सिंबल ट्रेंडिंग इन 2025 में, जो नंबर सिंबल ट्रेंड हुआ 67 उसको वर्ड ऑफ द ईयर में डाल दिया है dictionary.com ने, और कैम्ब्रिज में पैरासोशल को, द कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर पैरासोशल, ठीक है। और ये इसकी इधर डेफिनेशन लिखी हुई है, इन्वॉल्विंग और रिलेटिंग टू करेक्शंस दैट समवन फील्स बिटवीन देमसेल्फ एंड ए फेमस पर्सन दे डू नॉट नो, ए कैरेक्टर इन द बुक, फिल्म, टीवी सीरीज, ईटीसी और द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ऐसा कैरेक्टर जिसके साथ आपका और उसका कुछ कनेक्शन दिखाई दे। उसके बाद क्या है, जनरेशनल स्मोकिंग बैन मालदीव ने कर दिया है, बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन टोबैको सेल्स टू एनीवन बोर्न आफ्टर 1 जनवरी 2007 के बाद जो पैदा हुए हैं, तो लमसम कितने साल के हो गए, 18 साल के, उनको उससे कम एज वालों को टोबैको सेल्स पे बैन है, मतलब उनको टोबैको नहीं बच पाओगे। और ये इंडिया का जो फिल्म फेस्टिवल इंडिया हुआ था, उसका 56th एडिशन गोवा में हुआ था, फोकस कंट्रीज का जापान था, स्पॉटलाइट है नेशन है ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया का बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल है एनुअली 1952 से इसका एनुअली हेल्ड भी किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्ल्ड टॉलेस्ट चर्च कौन सा है, सग्रडा फेमिलिया बार्सिलोना का है, बिकम द वर्ल्ड टॉलेस्ट चर्च सरपासिंग उल्मिंस्टर को इसने सरपास कर दिया है, और ये टॉलेस्ट चर्च बन गया है, ठीक है। टॉलेस्ट चर्च है सग्राडा फेमिलिया बार्सिलोना में। उसके बाद क्या है, ऑब्ituaries देख लेते हैं, कोई पर्सनालिटी जिसको हमने खोया है। जेम्स वॉटसन नोबेल लॉरेट है मेडिसिन में, इन्होंने को डिस्कवर किया था डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो ये नहीं रहे हैं जेम्स वॉटसन। उसके बाद धर्मेंद्र धवल, तो ये तो बॉलीवुड लेजेंड है, ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से भी जानते हैं।
उसके बाद क्या है, शालू मराडा थिमाका एनवायरमेंटलिस्ट है, नॉन एज वृक्ष मेट मदर ऑफ द ट्री, मदर उनको माता भी बोला जाता है पेड़ों की, पेड़ों को काफ़ी सेव करते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं शालू मराडा थिमाका। ठीक है, ये सब अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं तीनों। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये देखो वेटरन एनवायरमेंटलिस्ट पद्मा श्री सालुमारादो थिमक्का पासिस अवे एट द एज ऑफ 114 साल की उम्र तक जी हैं, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये भी। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुमारी कमला क्लासिकल डांसर हैं, भरतनाट्यम की थी। ठीक है, प्रोफेसर वेदस स्वर्ण राजाराम कंप्यूटर साइंस के हैं, पायनियर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन जो इंडिया में है उसके पायनियर हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैनुअल फ्रेडरिक हॉकी ओलंपियन है, मैनुअल फ्रेडरिक हॉकी ओलंपियन है, लेजेंडरी गोलकीपर है, रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द ओलंपिक्स, इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया है। मैनुअल फ्रेडरिक ओलंपिक हॉकी ओलंपियन है और अपने अपने गोलकीपर लेजेंडरी गोलकीपर रहे हैं, रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द ओलंपिक्स। ठीक है, और दोस्तों इसी के साथ अपना ये वन लाइनर भी सारा का सारा खत्म होता है। ठीक है, हार्डली ये मुश्किल से 30 मिनट का वीडियो नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आप पूरे देख लेना इसमें, और ये पीडीएफ में आज या कल सुबह ठीक है आज ही डाल देता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये लेक्चर जब अपलोड हो जाएगा उसके बाद डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अब अपने दिसंबर के करंट अफेयर में दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आएगा दिसंबर का पार्ट 1, जिसमें हम दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। अभी तो दिसंबर को ख़त्म होने दीजिए, फिर कुछ करंट अफेयर का देखते हैं। और अब इसके साथ साथ जो 50 टॉपिक्स की जो हमने सीरीज के भी बोला था आपको, 50 टॉपिक्स का जो टॉपिक 1 टॉपिक करके ऐसे 50 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जिसमें क्या होगा कि जितनी भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो यूपीपीसीएस में बार बार पूछी जाती हैं, उनके हम आपको कंप्रिहेंसिव नोट्स प्रोवाइड करेंगे और उसको यूट्यूब पे पढ़ाएंगे भी अपने, फ्री सीरीज रहेगी बिल्कुल, नोट्स भी फ्री रहेंगे, सब कुछ फ्री रहेगा। ठीक है, बस आप मज़ा लीजिए उस सीरीज़ का। और अगर आपने वो सीरीज़ और ये वाली ये 2 देख ली, तो आप मैं अगर उसमें आप मुझे लिख के दे दो कि आपने सारा पढ़ लिया और 3 रिवीजन हो गए, और फिर आप बोलो कि आप मुझे लिख के दीजिए कि आप पास हो गए, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि आपको कोई फेल ही नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।